हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा लास्ट क्लास में अपन 5.5 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके लास्ट के कुछ क्वेश्चन अपने बच गए थे, तो आज उनको पहले सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। क्लियर? तो 5.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो 12 से लेकर लास्ट तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने कहा था मैं कराऊंगा, बट फर्स्ट टू 11 आपने कर रखे होंगे। ओके, तो लास्ट 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 14, 15। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.5। तो 12th क्वेश्चन देखें क्या है। 12th क्वेश्चन में दे रखा है बेटा x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1, और आपको स्टार्टिंग में लिख रखा है उसने फाइंड dy ओवर dx। ठीक है, यानी dy ओवर dx फाइंड करना है आपको। क्लियर? तो यहां आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन दे रखा है इसमें LHS RHS दोनों है, तो जब LHS RHS दोनों दे रखे हो तो ये एक्सप्लिसिट टाइप का फंक्शन हो गया। बट इसमें RHS में देखें तो दो फंक्शंस का सम है और दोनों में ही पावर दिख रही है। क्लियर? जब दोनों में ही पावर है तो आप सबसे पहले तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो होना ही होना है, लेकिन सीधे सीधे नहीं कर पाएंगे ना। कैसे करेंगे? u और v लेट करते हुए। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको u लेट कर लीजिए, इसको v लेट कीजिए, तो डायरेक्ट लिखते जाना du ओवर dx प्लस dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है इसलिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया। वेयर u इज इक्वल टू x की पावर y एंड v इज इक्वल टू y की पावर x। क्लियर? अब u इज इक्वल टू एक्स की पावर y, तो फिर नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, लॉग लेंगे दोनों तरफ का। ये आएगा बेटा लॉग u इज इक्वल टू लॉग दिस। क्लियर? तो लॉग n की पावर n के अनुसार ये क्या बन जाएगा? y log x, यानी log u इज इक्वल टू y log x। एक सेकंड बेटा, चलिए, log u इज इक्वल टू y log x डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो log u का 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? y इंटू लॉग x का 1 अपॉन x प्लस log x इंटू y का dy ओवर dx। ओके, देन du अपॉन dx इज इक्वल टू u एंड ये y अपॉन x प्लस लॉग x इंटू dy ओवर dx। ओके, u की वैल्यू पुट करेंगे, ये dy ओवर dx क्या आ चुका होगा? ये du ओवर dx इज इक्वल टू u की वैल्यू कितना है? u x की पावर y और ब्रैकेट में y अपॉन x प्लस लॉग x इंटू dy ओवर dx। क्लियर? ये du अपॉन dx तो ये मिल चुका। उसके बाद जो v लेट किया था उसको भी सॉल्व कीजिए। लिखेंगे नाउ v इज इक्वल टू y की पावर x, देन log y सॉरी log v इज इक्वल टू x log y। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन v dv ओवर dx। यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो x log y का बेटा 1 अपॉन y इंटू y का dy ओवर dx। क्लियर? ये समझ में आ गया ना? पहले log y का किया तो 1 अपॉन y, फिर y का करेंगे तो dy ओवर dx। ओके, प्लस log y और x का डेरिवेटिव 1 हो चुका होगा, प्रोडक्ट रूल यहां अप्लाई किया, देन dv ओवर dx इज इक्वल टू v x अपॉन y और ये dy ओवर dx प्लस log y। ओके, dv ओवर dx इज इक्वल टू v की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की पावर x ब्रैकेट में x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y। ओके, फिर dv ओवर dx मिल चुका। अब du अपॉन dx और dv अपॉन dx दोनों की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे।
इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट में वैल्यू डाल दीजिए, तो क्या आएगा, du अपॉन dx की जगह पर ये x की पावर y ब्रैकेट में y अपॉन x प्लस log x, और ये dy अपॉन dx प्लस dv ओवर dx की जगह पर ये y की पावर x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y इज इक्वल टू 0। ओके, अब dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो dy ओवर dx की दो टर्म है ना, तो dy ओवर dx वाले टर्म को तो एक साइड रखेंगे, बाकी को दूसरी साइड करेंगे, जैसे एक्सप्लिसिट फंक्शन में अपन ने किया था। तो सबसे पहले यहां x की पावर y है, x की पावर y से इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंदर। तो ध्यान से सुनेंगे, जब x की पावर y को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की एक पावर कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, ये y इंटू x की पावर y माइनस 1। ये बात समझ में आ गई ना, एक पावर यहां से कम होगी या नहीं होगी, प्लस x की पावर y log x dy ओवर dx, प्लस यहां पर भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो y की एक पावर यहां कम हो जानी है, तो x इंटू y की पावर x माइनस 1 dy अपॉन dx प्लस y की पावर x log y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से dy ओवर dx को कॉमन लिया, तो बेटा ब्रैकेट में क्या बचा, x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1 इंटू dy ओवर dx। ओके, और इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे दोनों, तो माइनस को यूं कॉमन ले लीजिए, और ये आ जाएगा y इंटू x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log y। ओके, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो माइनस y इंटू x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log y अपॉन x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1। फिर एक स्टेप आगे और लिखेंगे थोड़ा सा, माइनस, बेटा आपको दिख रहा है ऊपर कि y की सिंगल पावर कॉमन है, तो y को कॉमन लिया न्यूमरेटर से, x डिनोमिनेटर से कॉमन है ना, x डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, तो यहां से जब y कॉमन ले चुके तो क्या बचा, अब एक साथ लिखेंगे बेटा, क्या बचा यहां से x की पावर y माइनस 1। अब यहां y की एक पावर कॉमन आई थी, जबकि y की पावर कितना है x, अब एक पावर कॉमन ले लिया, एक पावर कम हो गया ना, तो y की पावर रेस्ट कितना बचा होगा, रिमेनिंग पावर ऑफ y की पावर x माइनस 1। क्लियर, क्या हो गया ये, प्लस y की पावर x माइनस 1 log y, कब, जब एक पावर को कॉमन ले चुके आप। उसी तरह से न्यूमरेटर से x कॉमन लिया था बेटा, तो x की एक पावर यहां कम हो जाएगी, x की पावर y माइनस 1 log x प्लस x कॉमन आ चुका, और ये y की पावर x माइनस 1। ये आंसर हो गया dy ओवर dx। अरे समझ में आ गया ना, फटाफट लिखिए भाई। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या दे रखा है बेटा कि y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y। ओके, तो यहां पर भी dy ओवर dx चाहिए अपन को, तो यहां देखेंगे तो दोनों टर्म्स दे रखे हैं, उन दोनों टर्म्स में फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो यहां पहले log द्वारा इसको सॉल्व करोगे,
बेटा ये यूं भी लिखा हो सकता था क्वेश्चन कि y की पावर x माइनस x की पावर i इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो x की पावर y को इस साइड लेगा तो यही पोजीशन आ जाएगी ना। अब log लेंगे तो ये क्या आएगा, log y की पावर x इज इक्वल टू log x की पावर y। तो x log y इज इक्वल टू y log x। ओके, अब डिफरेंशिएट करोगे तो x log y डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ चुका होगा बेटा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो x log y का 1/y एंड y का dy ओवर dx प्लस log y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू, यहां पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो y log x का 1/x प्लस log x और y का dy ओवर dx। ओके, अब dy ओवर dx वाली जो दो टर्म दिखाई दे रही है इनको तो एक साइड ले आएंगे, बाकी बचे को दूसरी साइड पहुंचाएंगे। तो यहां x अपॉन y dy अपॉन dx माइनस log x इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस log y, यही होना चाहिए ना। चलिए कॉमन लीजिए dy ओवर dx, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x अपॉन y माइनस log x अपॉन y माइनस log x इंटू dy ओवर dx कॉमन हो गया ये, इज इक्वल टू यहां y अपॉन x माइनस log y। ओके, y एलसीएम ले लीजिए तो x माइनस y log x dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहां से x एलसीएम लिया तो y माइनस x log y। ओके, देन dy ओवर dx इज इक्वल टू, तो y यहां आ जाएगा ना ऊपर, तो y अपॉन x इंटू दिस अपॉन दिस, तो y माइनस x log y अपॉन x माइनस y log x। ओके, ये हो गया dy ओवर dx। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो 14th, वो देखते चलिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है इन्होंने cos x की पावर y, लगभग इसी तरह का क्वेश्चन है। cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x, cos y की होल पावर x, cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x। तो यहां पर भी फंक्शन की पावर फंक्शन, तो दोनों ओर का log लेंगे तो log cos x की पावर y इज इक्वल टू log cos y की पावर x, m की पावर n दोनों में अप्लाई होगा, तो y log cos x इज इक्वल टू x log cos y। अब डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे बेटा, तो y इंटू log cos x को करोगे तो पहले log x का जो कि क्या आ जाएगा cos x और cos x का माइनस sin x। ओके, फिर log cos x इंटू y का करेंगे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, log cos x और y का dy ओवर dx। ओके, उसी तरह से इस साइड x प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन यूं ही आएगा, इसका करेंगे तो पहले log का करोगे 1 अपॉन cos y और cos y का माइनस sin y एंड y का dy ओवर dx। ओके, फिर log cos y एज इट इज आ जाएगा, log cos y और x का डेरिवेटिव 1 हो चुका होगा। क्लियर? अब आपको दिख रहा है बेटा यहां से कि ये माइनस y tan x प्लस log cos x dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये भी माइनस का होगा, माइनस x tan y dy ओवर dx प्लस log cos y। इस dy ओवर dx वाली दोनों टर्म को एक साइड रखेंगे तो ये आएगा बेटा log cos x dy ओवर dx प्लस x tan y dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये साइड जाके प्लस का हो चुका होगा, तो y tan x प्लस log cos y dy ओवर dx को कॉमन लीजिए तो ब्रैकेट में रह गया log cos x प्लस x tan y dy अपॉन dx इज इक्वल टू y tan x प्लस log
cos y. Okay, then dy over dx is equals to this upon this, y tan x plus log cos y upon log cos x plus x tan y. ये रहा dy over dx. क्लियर? फटाफट नोट कीजिए बेटा. चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस और देख लें जो बचे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई. एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई. क्लियर? और dy ओवर dx फाइंड करना है. तो फिर यहां आपको दिख रहा है बेटा e की पावर x माइनस वाई है, तो e कांस्टेंट वैल्यू है. जानते हैं ना, वैल्यू इसकी हमेशा 2 और 3 के बीच रहती है. रेशनल वैल्यू रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर की पावर फंक्शन है, तो ये तो e की पावर x के अकॉर्डिंग हो जाना है. लेकिन अगर हम log द्वारा करते हैं तो थोड़ा सा आसान होगा. चलिए तो पहले log ले लीजिए, विदाउट log के भी कर सकते हैं, ध्यान रखना इसको. log एक्स वाई इज इक्वल टू log e की पावर x माइनस वाई. तो ये तो log mn अप्लाई कर दोगे, तो log x प्लस log y इज इक्वल टू m की पावर n, तो x माइनस वाई और log e, और बेस तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है ना, e रहना ही रहना है. और log e बेस e की वैल्यू कितना होता है 1, जानते हैं आप. तो ये आ जाएगा log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई. अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x. तो log x का बेटा 1 अपॉन x, log y का 1 अपॉन y, dy ओवर dx इज इक्वल टू इधर x का 1 और ये फिर y का dy ओवर dx. ओके, dy ओवर dx एक तरफ रखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन y dy ओवर dx प्लस dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x. और ये कॉमन लेंगे तो यहां से बचा 1 प्लस 1 अपॉन y. एक सेकंड, चलिए ठीक है. 1 प्लस 1 अपॉन y dy ओवर dx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x. यहां से भी y एलसीएम ले लीजिए तो y प्लस 1 अपॉन y dy over dx is equals to x minus 1 upon x, then dy over dx is equals to इधर आ जाना है तो y upon x और ब्रैकेट में x minus 1 upon y plus 1. ये आंसर हुआ. क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है. पढ़ते चलिए क्या दे रखा है इन्होंने. 16 में लिखा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस. एक फंक्शन दे रखा है कि fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 और इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8. तो पहले तो डेरिवेटिव ही फाइंड कर लें, फिर आगे कुछ और पूछा है उसमें बाद में देखेंगे.
तो आपको दिख रहा है बेटा ये मोर देन टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएट होगा ये। तो सबसे पहले लॉग लेंगे दोनों तरफ का, तो ये हो जाएगा बेटा log fx इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8। चलिए log mn अप्लाई करोगे तो ये log fx इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 8। क्लियर? चलिए अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो पहले log fx का बेटा 1 अपॉन fx और fx का f डैश x। क्लियर? पहले तो log fx का किया तो 1 अपॉन fx एंड fx का f डैश x। स्टार्टिंग में बता रखा है ना कि fx के डेरिवेटिव को f डैश x से शो करते हैं। यहां log x का पहले तो 1 अपॉन 1 प्लस x एंड 1 प्लस x का 1 जानते हो। तो यहां log का तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x। यहां 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, x की पावर 4 का 1 का 0 हुआ और x की पावर 4 का 4x क्यूब। ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और x की पावर 8 में 1 का तो 0 हुआ और x की पावर 8 का 8x की पावर 7। तो f डैश x तो अपन को चाहिए, डेरिवेटिव का मतलब f डैश x फाइंड करना। fx इस साइड आ चुका होगा और ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 2 अपॉन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8। क्लियर? fx की वैल्यू पुट करेंगे ये जो भी है, तो ये f डैश x इज इक्वल टू fx का वैल्यू 1 प्लस x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू ये कंप्लीट यूं ही लिख देंगे बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो ये f डैश x यानी डेरिवेटिव तो आ गया। अरे यहां तक समझ गए ना? फिर उसने क्या पूछ लिया कि एंड हेंस फाइंड f डैश 1 फाइंड कीजिए। बेटा आपने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था 11th में कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? तो ये x का f इमेज होता है, जानते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि x इक्वल्स टू 1 अगर है तो 1 का इमेज बताइए, x की जगह 1 पुट कर देते हो ना। मैंने कहा x इक्वल्स टू 2 का इमेज बताइए, तो 2 पुट करते हैं और जो इमेज आता है उसी को फंक्शन की वैल्यू भी कहते हैं, ऐसा बताया हुआ था 11th में। अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1, इस फंक्शन की x इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू फाइंड कीजिए, तो मतलब हुआ x इक्वल्स टू 1 का इमेज फाइंड करना, यानी x की जगह 1 डाल देना। f1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, यानी फंक्शन की वैल्यू यानी x इक्वल्स टू 1 का इमेज कितना हो गया 2, और इसको फंक्शन की वैल्यू भी कहते हैं। ऐसे अब क्वेश्चन वाले ने कहा कि f डैश x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब f डैश x एक नया फंक्शन हो गया। f डैश x क्या हो गया? एक नया फंक्शन जो कि fx का डेरिवेटिव होता है, जो कि fx का क्या होता है? डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन वाला क्या है, यहां तो फंक्शन की वैल्यू और यहां क्या है? डेरिवेटिव की वैल्यू। ओके, यहां तो फंक्शन की वैल्यू 1 हटा दीजिए, चलिए, और यहां क्या है? डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले डेरिवेटिव तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तो आपने fx का डेरिवेटिव फाइंड किया। अब x इक्वल्स टू 1 पर डेरिवेटिव की वैल्यू अर्थात f डैश 1, तो 2 into 1 यानी 2। मैं कहूं x इक्वल्स टू 2 पर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो f डैश 2 into 2 is equals to 4। बात समझ में आ रही है ना? फंक्शन की वैल्यू तो fx में x की वैल्यू डालते हैं, डेरिवेटिव की वैल्यू तो f डैश x में x की वैल्यू रखनी होती है। तो यहां f डैश x निकाल चुके हैं ना, और क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा है? f डैश 1, तो f डैश 1 का मतलब हो गया x इक्वल्स टू 1 पर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करना। तो यहीं पर x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे ना, तो पुट
x equals to 1, then f dash 1 is equals to 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, और ब्रैकेट में 1 upon 1 plus 1 प्लस 2 upon 1 plus 1 प्लस 4 upon 1 plus 1 प्लस 8 upon 1 plus 1, क्योंकि x की पावर कुछ 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहना है। चलिए तो ये आ गया बेटा 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ओके। तो ये 1 upon 2, 2 upon 2 प्लस 4 upon 2 प्लस 8 upon 2, क्लियर। यहां 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 और ये 2 4 जा 8, तो 16 ब्रैकेट में 1 upon 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, यही बचा। चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो ये 16, ये 4 2 6 और 1 7, और 2 7 जा 14 और 1 15 upon 2, 15 upon 2, 2 8 जा, क्लियर। 15 into 8, ओके। यहां तक समझ में आ रहा है ना? 120 है, क्लियर। ये बात समझ में आ गई ना? एफ डैश 1 का मतलब क्या है, नोट कीजिए फटाफट। बेटा चलो फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस है। एक तो है ये 17 कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन इन 3 वेज। कौन कौन से वेज थे? y यूजिंग प्रोडक्ट टूल, y एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन सिंगल पॉलिनोमियल, y लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। यानी आपको क्या करना है, प्रोडक्ट टूल द्वारा यानी गुणा करते हुए करना है, मल्टीप्लाई करते हुए करना है, मल्टीप्लीकेशन रूल के द्वारा करना है, गुणा करते हुए मल्टीप्लीकेशन रूल द्वारा करना है, प्रोडक्ट रूल द्वारा करना है। सेकंड में आपको क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना है पहले, क्लियर। मल्टीप्लाई करने के बाद सारे टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे, फिर उन सबको डिफरेंशिएट करोगे, और थर्ड वाले में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यानी लॉग द्वारा सॉल्व करना। तो 3 मेथड हो जाएंगे, देखते चलते हैं क्या। इसको y लेट कर लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ओके। तो सबसे पहला प्रोडक्ट रूल द्वारा, y प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे, dy ओवर dx, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस, अब ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस 9 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 अपॉन, सॉरी अपॉन तो नहीं आता, डिवीजन मेथड में आता है, यहीं तक। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, यहां एक्स क्यूब का बेटा 3x स्क्वायर, 7x का 7 प्लस यहां एक्स क्यूब प्लस 7x यूं ही आएगा प्लस 9, और यहां जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x और माइनस 5x का 5 और 8 का 0, क्लियर। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, और जो भी आएगा वो आंसर होगा, क्लियर। तो प्रोडक्ट रूल द्वारा इस तरह से करेंगे, उसके बाद एक्सपेंशन मेथड द्वारा करेंगे, y एक्सपेंडिंग, तो एक्सपेंडिंग का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसको इस पे एक्सपेंड करोगे, तो y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 5 प्लस 7x क्यूब, और ये प्लस 9x स्क्वायर
-5 x की पावर 4, ये -5 से बन जाए 35 माइनस का, और ये कितना एक्स स्क्वायर, और ये -45x, 8 से करिए तो +8x³ प्लस 56x, और ये +72। देखते चलना बेटा, x की पावर 5, x की पावर 4 भी कहीं था शायद, 4 आया जरूर होगा बेटा, यहां 5x की पावर 4, वो टर्म रह गया क्या, एक सेकंड, हाँ ये 5x की पावर 4 हो गई, ठीक है, तो ये -5x की पावर 4 और x की पावर 4 कहीं नहीं होगा, तो 5x की पावर 4 क्यूब वाली टर्म देखो, दो है ये, 7x³ एंड 8x³, ठीक है, देख लेना 7x³ एंड एक तो x³ कब बनेगा, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ठीक है, और ये 7x³ प्लस का, तो दोनों ही प्लस के है ना, चलिए, तो 8 + 7 कितना हो गया आपका 15x³ स्क्वायर वाली टर्म 9x² एंड 35x², तो 9 प्लस का 35 माइनस का है, तो ये कितना हो गया -26x², x वाली टर्म देख लीजिए अब, एक तो ये है 45x एंड 56x, दिख रहा है ना, तो 56 पॉजिटिव है, 45 नेगेटिव है, तो ये कितना हो गया 6511x प्लस का 11x, क्लियर, और कांस्टेंट टर्म क्या बच गया +72। अब डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx 5x की पावर 4n -5 4 जा 20x³ प्लस 45x² माइनस 26 2 जा 7 52x और +11 और 72 का 0, तो ये आंसर आ चुका होगा। और थर्ड पार्ट में लॉग द्वारा करना है, तो y log, तो ये आ जाएगा बेटा log y इज इक्वल टू log दिस, और देखेंगे तीनों कंडीशन में आंसर सेम आना चाहिए बेटा, x² -5x + 8 इंटू x³ +7x + 9, तो यहां log mn अप्लाई करोगे तो log y इज इक्वल टू log x² -5x + 8 प्लस log x³ +7x + 9, क्लियर। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y dy/dx, पहले log का तो 1/x² -5x + 8, और यहां x² का बेटा 2x - 5, ओके। इसी तरह से यहां पहले log का तो x³ +7x + 9, और जब इसका करेंगे तो 3x² + 7 dy/dx इज इक्वल टू y इंटू यहां ये एलसीएम ले लीजिए, x² -5x + 8 x³ +7x + 9, तो इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 2x - 5 इंटू x³ +7x + 9 और प्लस 3x² + 7 इंटू x² -5x + 8, और जब y की वैल्यू रखेंगे ये तो उससे ये कैंसिल हो चुका होगा ना, क्योंकि y की वैल्यू यही आ रहा है, और जो बचेगा वो आंसर होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना, क्लियर। तो नोट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे अब, क्लियर। तो 5.5 तक सबका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, क्लियर, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, उसको करेंगे। और जो आपका टेस्ट होगा सैटरडे को तो पैरामेट्रिक फंक्शंस तक आएगा उसमें, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन को ट्राई करके देख लेना, वरना नेक्स्ट क्लासेस में उसको आपको समझने को मिलेगा, क्लियर। थैंक यू बेटा।